नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। 27 दिसंबर को भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने के कार्यक्रम के लिए हिमाचल आने का दिया न्योता। 27 दिसंबर को प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री देंगे 11,000 करोड़ रुपए की सौगातें। विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। सीएम जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। और बिलासपुर नगर परिषद को मिले 4 नए पार्षद। एसडीएम बिलासपुर ने मनोनीत पार्षदों को दिलाई शपथ। विधायक सुभाष ठाकुर ने विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने का दिया आश्वासन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से, जहां शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अनुबंध कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ वेतनमान मिलेगा। कर्मचारियों पेंशनरों को 1 जनवरी से लाभ मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने जेसीसी बैठक में लिए गए फैसलों को हरी झंडी दे दी है। बैठक में नए वेतनमान के बारे में बनाए गए प्रारूप पर वित्त विभाग की ओर से एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। करीब 2.5 लाख कर्मचारियों के अलावा 1,90,000 पेंशनों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं मंत्रिपरिषद ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 15 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने के साथ ही इस अस्पताल के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में नया उपमंडल बनाने को भी मंजूरी दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक के 3 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलहन का नाम शहीद कल्याण सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शहीद कल्याण सिंह के सम्मान में करने को अपनी स्वीकृति दी है। बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग क्षेत्र के महोग, मंडी जिले के कामद और कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र के गुशैनी में विज्ञान की कक्षाएं और सोलन जिले के अर्की क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथलंग में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने की अपनी स्वीकृति दी है। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई अहम और फैसले लिए गए हैं। वहीं इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण दिया। मीटिंग के बाद शिमला पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 27 दिसंबर के लिए हिमाचल आने का न्योता दिया है। वहीं इस बैठक के दौरान कई बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल आएंगे और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री लगभग 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री से आज बहुत अच्छी मुलाकात हुई है और हिमाचल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर हमें जानकारी भी चाहिए और उसके साथ साथ में हमने जानकारी भी दी और उसमें सहयोग की दृष्टि से क्या चीज़ें केंद्र की ओर से कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के भी बात हुई है, चर्चा हुई है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं प्रधानमंत्री जी को विधिवत निमंत्रण देने के लिए गया था 22 तारीख को। हमारी सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 4 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी हमारे हिमाचल प्रदेश देवभूमि में आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे और मंडी में लगभग 11,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है और उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। जो हमने इन्वेस्टर मीट का एक कॉन्सेप्ट आगे चलाया था, उसमें भी एक अच्छी एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के रूप में वहाँ पर होगी। तो कुल मिलाकर के बहुत लंबे अरसे से बहुत सारी बातों को लेकर के जो चर्चा के विषय थे हमारे महत्वपूर्ण कि एक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगभग जो है वो 6700 करोड़ का
36,700 करोड़ रुपीज़ का रेणुका बांध का शिलान्यास होगा। और विशेष आग्रह करने पर प्रधानमंत्री जी से बातचीत करने के पश्चात उसकी CCA की जो क्लियरेंस थी वो पिछली कैबिनेट में क्लियर की। उसका फाउंडेशन स्टोन होगा, लूरी स्टेज 1 का फाउंडेशन स्टोन होगा, साबड़ा कुड्डू का इनॉग्रेशन होगा और उसके साथ धौला सिद्ध का फाउंडेशन स्टोन होगा। तो ये सारे टोटल प्रोजेक्ट मिला करके 11,000 करोड़ यानी कि 11,000 करोड़ रुपए की शिलान्यास और उद्घाटन के विभिन्न कार्यक्रम होंगे। और हिमाचल के लिए मैं समझता हूँ कि ये सारे प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हिमाचल के विकास को गति देने की दृष्टि से इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आने वाले समय में जनरेशन तक इस कंट्रीब्यूशन को याद किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने आगामी नगर निगम शिमला चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान आप प्रदेशाध्यक्ष अनूप केसर ने कहा कि पार्टी ने इसके लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं पार्टी की ओर से बढ़ती बेरोजगारी व अन्य समस्याओं को लगातार उठाया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। इसके अलावा पानी व अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। यह सुविधाएं प्रदेश की जनता को भी मिलें। साथ ही आप प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि 13 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान हिमाचल की जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर वे विधानसभा पहुंचे, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए। यह लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही आप प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जनता बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों से तंग आ गई है और आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 68 विधानसभा सीटों और शिमला नगर निगम पर होने वाले चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। ने अभी 3 दिन पहले ही शिमला में सदस्यता अभियान शुरू कर दिया, डोर टू डोर कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी है और यहाँ पे अच्छे जो साथी है वो भी संपर्क में आ रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ के जो अच्छे लोग जिनके पास विजन है वो भी हमारे टच में है। बहुत जल्दी ही हम ऑफिशियली इसको अनाउंस भी करेंगे और यहाँ के जो चुनाव है एमसीडी के उसमें पूरा दमखम से भाग। लोकतंत्र की हत्या की गई वहां पे। आम आदमी कितने भी कार्यकर्ता थे हमारे, बड़े शांतिपूर्वक लोगों की, हमारी हिमाचल की जनता की समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे थे, चाहे वो बिजली पे हो, पानी पे हो, शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, बेरोजगारी पे हो, चाहे वो आशा वर्ग हो, इवन के पुलिस वालों की भी जो समस्या है उसको भी लेके वहां पहुंचे थे। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पुलिस भर्ती की जा रही है, बड़ा दुख है ये सुन के भी, पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे आ रही है। उनका डीए के ऊपर इश्यूज था, यहाँ पे 240 रुपए उनको डीए दिया जा रहा है, दिल्ली में जो है वो 6,000 के ऊपर दिया जा रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है? तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम वहां पहुंचे थे, लेकिन बजाय कि हमारी बात सुनने के गए कहां, किसके पास थे? हम उन लोगों के पास गए जिनको हम ही ने वोटे डाल के वहां पे बिठाया है। हम उन्हीं के पास अपनी मांगे लेके गए थे, लेकिन बजाय कि वो हमारी मांगे सुनने, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, कोई भी हो, हम तो अपने विधायकों के पास गए थे जो वहां बैठे थे। बजाय कि वो हमारी बात सुनने के, उन्होंने हमारे ऊपर इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिखाया। हमारे पास पूरे प्रूफ पड़े हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। हमीरपुर में सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण वर्ग में विशेष रूप से प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष वंदना गुलेरिया मौजूद रहीं। इस प्रशिक्षण वर्ग की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा हमीरपुर की जिला अध्यक्ष राजकुमार ने की। प्रशिक्षण वर्ग में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और प्रदेश सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने की अपील भी की गई। वहीं इस बैठक में महिला थाना हमीरपुर के प्रभारी किरण बाला ने भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को कानूनी जानकारी भी दी। जनता पार्टी की जैसे हाल ही में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी हुई है, प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग हुआ शिमला में 3 दिन का, और अब हमारे जिला में हमारे सारा जिला है और सारा के सारा जिलों में 1 दिन का हमने महिलाओं का प्रशिक्षण शिविर रखा है। और आज हमारे हमीरपुर जिला का जो प्रशिक्षण शिविर महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की नीति, जो भी नीतियां हैं उसके लिए महिला जो अपने हमारे मंडल स्तर पर जो हमारी बहनें, मंडल स्तर की बहनें आई हैं, उनको हमने बताया कि ये जो योजनाएं जो हैं प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई हुई हैं, केंद्र सरकार ने, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ही महिला हितैषी रही है और आगे भी महिलाओं के लिए कार्य करेंगी। और हम 2022 के लिए मेल रणनीति जो है हमने इस बैठक में, इस प्रशिक्षण शिविर में तय की।
बिलासपुर नगर परिषद को अब 4 नए और पार्षद मिल गए हैं, जिससे नगर परिषद में होने वाले विकास कार्यों में अब और तेजी आ सकती है। नगर परिषद बिलासपुर में इस समय 11 चुने हुए पार्षद हैं, जिनके अलावा अब 4 नए पार्षद मनोनीत किए गए हैं, जिनमें नगर के 4 प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया गया है। चारों पार्षदों को आज पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। एसडीएम बिलासपुर सुभाष गौतम ने चारों पार्षदों को शपथ दिलाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सभी नए मनोनीत पार्षदों को बधाई दी और नगर परिषद के विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। नगर परिषद बिलासपुर में मनोनीत सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने पर सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ या प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धालु रहूंगा और सच्ची निष्ठा रखूंगा तथा जिन कर्तव्यों का भार मैं संभालूंगा उनका श्रद्धापूर्वक निर्वाहन करूंगा। हिमाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय कॉलेज सांस्कृतिक प्रतियोगिता में कुल्लू ने दूसरा स्थान हासिल किया है। हमीरपुर में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय कॉलेज की सांस्कृतिक प्रतियोगिता में कुल्लू कॉलेज की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए लोकगीत और लोक नृत्य सहित अन्य विधाओं में अपना बेहतर प्रदर्शन किया और दूसरे स्थान का खिताब हासिल किया। सोमवार को विजेता टीम ट्रॉफी लेकर वापस कॉलेज पहुंची, जहां अन्य छात्रों ने भी नाच गाकर टीम का स्वागत किया। वहीं कुल्लू कॉलेज के प्राचार्य रोशन लाल ने विजेता टीम को बधाई दी। कुल्लू कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज के अन्य स्टाफ की मेहनत व छात्रों की हिम्मत के चलते ही टीम विजेता बनकर वापस आई है। हमने द्वितीय पुरस्कार 49th यूथ फेस्टिवल जो हमारे इंटर कॉलेज द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें हमने द्वितीय पुरस्कार हासिल किया, जिसमें कि हमारे 11 लड़के और 8 लड़कियों का समूह था। परिवार के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि काफ़ी समय के बाद इस महाविद्यालय ने अंतर्राज्यीय महाविद्यालय का जो ग्रुप 3 का कंपटीशन था, उसमें ये महाविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा है। ये सब म्यूज़िक के प्रोफेसर डॉक्टर हरि सिंह ठाकुर सेन प्रोफेसर निशा जी और इस टीम के जो सदस्य हैं, उनके कड़े मेहनत का परिणाम है। तो बच्चों ने खूब मेहनत की थी। उन्होंने जिला कुल्लू की संस्कृति, जो समृद्ध संस्कृति है, उसको अंतर्राज्यीय महाविद्यालय प्रतियोगिता में उसको प्रदर्शित किया, जिसको राज्य भर में खूब सराहा गया। बीते दिनों 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक ऊना में जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान जूडो कंपटीशन में कुल्लू कॉलेज की प्रियंका ने 48 किलो और प्रिया ने 70 किलो के वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। छात्राओं की उपलब्धि पर कुल्लू कॉलेज प्रबंधन ने खुशी व्यक्त की। कुल्लू कॉलेज के प्राचार्य ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि वे इसी तरह से मेहनत करती रहें और आगामी प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाएं। वहीं दोनों छात्रों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों को देते हुए कहा कि आज के समय में मार्शल आर्ट लड़कियों के लिए आवश्यक भी बन गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर लड़कियां मार्शल आर्ट के माध्यम से अपनी रक्षा भी कर सकें। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस संस्था का हिस्सा हूं और विभिन्न क्षेत्रों में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने धूम मचाई हुई है और लेटेस्ट अंतर्राज्यीय महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता में हमारी कॉलेज की 2 पार्टिसिपेंट गर्ल्स ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो इसके लिए मैं स्पोर्ट्स की मैडम डॉक्टर सुजाता को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इनके
नेतृत्व में, इनकी निर्देशन में महाविद्यालय की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में ये उपलब्धि हासिल की है। हमारे यहाँ पे 10 दिन के कैंप लगे हुए थे कुल्लू में, तो हमारे 16 से 18 तारीख तक उन्ना में ये चैम्पियनशिप हुई, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी भी आए थे। बहुत टफ कंपटीशन था, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल है। मेरा तो ये कहना है कि सभी लड़कियों को मिक्स मार्शल आर्ट्स करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब लड़कियों को मिक्स मार्शल आर्ट आने चाहिए। वहीं ऊना जिले के अर्शदीप ने झारखंड में हुई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर अपना जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अर्शदीप ने यह पदक प्रतियोगिता के अंडर 15 के 75 किलो वर्ग में जीता। पदक जीतने के बाद अपने गृह जिले ऊना पहुंचने पर अर्शदीप का जोरदार स्वागत किया गया। अर्शदीप का कहना था कि यह पदक उन्हें कड़ी मेहनत के फल के रूप में मिला है। अर्शदीप ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शदीप सिंह अटवाल। अटवाल जी, आज आपने सिल्वर मेडल जीता है, क्या कहना चाहोगे? एक मिनट चुप रहे हो। पहले तो मैं अपने कोच साहब, अपने फादर साहब और अपनी पूरी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हर वक्त मेरे साथ रहे हैं और इनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। कितना कड़ा मुकाबला था? मुकाबला काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छे पहलवान आए हुए थे, हरियाणा के, दिल्ली के, महाराष्ट्र के। काफ़ी अच्छा मुकाबला रहा। ये मैं अपने कोच साहब, अपने पापा जी, तेरे दादाजी को देना चाहूँगा। तो अब अगला लक्ष्य क्या रहेगा? अब अगला लक्ष्य मेरा क्रेडिट का है। क्रेडिट का आगे चैंपियनशिप होगी नेशनल लेवल की, और आगे उसकी इंटरनेशनल लेवल का होगा, फिर उसकी तैयारी के लिए। सिल्वर मेडल लेकर आया, क्या कहना चाहेंगे? सर, बेटे की मेहनत, कोच साहब की मेहनत, क्या हमने 6 साल से ये कर रहे हैं। 6 साल के बाद हमें आज उस चीज़ का फल मिला है। 6 साल की मेहनत के बाद आज वो सफल हुई है। क्या हमारा गोल्ड का लक्ष्य था, पर गोल्ड हमारा नहीं आया। उसका कारण ये है कि 2 महीने से इंदिरा स्टेडियम में मैट उठा हुआ है, वहाँ काम चल रहा है। क्या हमें प्रैक्टिस की दिक्कत थी, जो सच्चाई है। फिर भी अच्छा रहा। अगर वो नहीं उठता तो शायद गोल्ड लेके आता। तो गोल्ड मेडल के लिए क्या आगे क्या रहेगा? और अच्छी मेहनत करेंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।